कृष्ण बेदी का एक बयान था, वो भी मैं देख रहा था कल। वो भी मजाक उड़ा रहा था बुजुर्गों का पेंशन को लेकर के। तो अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आखिर बुजुर्ग भारी क्यों पड़ रहे हैं सरकार को। सरकार कह रही है कि हमारी कोई मंशा नहीं है, किसी एक आदमी की पेंशन नहीं काट रहे हम। तो आखिर बुजुर्गों की पेंशन के नाम पर ये मजाक है क्या? कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपए होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग सम्मान पेंशन कहें, बुजुर्ग सम्मान भत्ता देने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। चौधरी देवीलाल ने वो पेंशन लागू की 100 रुपए महीना, और वो पेंशन आज 3,000 रुपए महीना हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की एक बहुत बड़ी सामाजिक योजना है, वेलफेयर स्कीम कह सकते हैं उसे। सामाजिक योजना का नाम है वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि बुढ़ापा पेंशन जो हरियाणा सरकार दिया करती है हरियाणा के बुजुर्गों को। जो व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी कर चुका है, कुछ विशेष उसके अंदर स्थिति कंडीशंस हैं, उनको पूरा करने के बाद में 60 साल के बुजुर्ग को हरियाणा सरकार पेंशन दिया करती है। ये पेंशन शुरू की थी हरियाणा के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल ने, जब 1987 में हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो रहा था। और इत्तेफाक है कि वो चुनाव भी लोकदल और बीजेपी के गठबंधन का सरकार लेकर के आया था बाद में, और हरियाणा में बंपर मेजोरिटी से सरकार बनी थी लोकदल बीजेपी की। उस समय चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, डॉक्टर मंगल सेन उस सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे। उस सरकार ने हरियाणा के अंदर पहली बार बुढ़ापा पेंशन लागू की, और खाली हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग सम्मान पेंशन कहें, बुजुर्ग सम्मान भत्ता देने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। चौधरी देवीलाल ने वो पेंशन लागू की 100 रुपए महीना, और वो पेंशन आज 3,000 रुपए महीना हो चुकी है। हालांकि सरकारी आदेश के अनुसार तो वो पेंशन 3200 रुपए हो चुकी है। नवंबर 2025 में इस पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 3200 कर दिया गया था, लेकिन जो पेंशन अभी भी आई है वो 3,000 रुपए के हिसाब से आई है। हरियाणा में इस समय लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक लगभग 20 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को हरियाणा सरकार पेंशन दे रही है। और इस पेंशन को लेकर हरियाणा के अंदर बवाल क्या है, मैंने आपसे एक वीडियो पहले भी शेयर की थी। बवाल यह है कि हरियाणा के अंदर इस समय एक तो पेंशन जो मिल रही है 3200 के बजाय 3,000, उसको लेकर के विपक्षी दल भी और सामाजिक संगठन भी गुस्से में है। और दूसरी बात कि हरियाणा के अंदर विपक्षी दलों का आरोप है कि लगभग 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है, और सरकारी दावे हैं, हालांकि पुष्ट नहीं है, अपुष्ट है, अभी कोई गणना पूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 70,000 लोगों की पेंशन होल्ड की गई है। विपक्ष तो कह रहा है काट दी गई, और सरकारी दावे हैं और कुछ सरकारी एजेंसियां जो कहती हैं वो कहती हैं कि वो पेंशन होल्ड की गई। होल्ड क्यों की गई बताऊंगा आपको। और विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने क्यों है? विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, और विपक्ष की रणनीति क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियां आंदोलन की बात कर रही हैं। तो सबसे पहले बात कि जो पेंशन होल्ड की गई, एक तो सरकार की तरफ विपक्ष का जो आरोप है कि 2 लाख से ज्यादा पेंशन काट दी गई, तो उसके अंदर अपुष्ट जानकारी यह है कि सरकार की तरफ से जो पेंशन रोकी गई, जो 2 लाख काटने की बात चलती है, उसके अंदर लगभग दावा किया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास उसके अंदर बुजुर्ग दुनिया छोड़ चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। और जिनकी मौत हो चुकी है तो उनकी पेंशन ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, बंद हो जाएगी, कट जाएगी वो। और दूसरा 70,000 लोगों की पेंशन जो दावा किया जा रहा है, जो सरकारी एजेंसियां भी कहीं मान रही हैं कि पेंशन होल्ड की गई है, तो उसके पीछे कई सारी बातें हैं। यानी कि एक बात तो उसके अंदर है कि डाकघर से और खाता बैंक में खाना कन्वर्ट होना, उनकी पेंशन रुकनी। दूसरी, कुछ लोगों की जो उम्र है उस पर कई सवालिया निशान है। तीसरी बात कि जिन लोगों के नाम, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो फसल बेची जाती है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से पोर्टल पर बेची जाती है, और जिन लोगों के नाम, अगर जॉइंट फैमिलीज हैं क्योंकि, और ज़मीन ज़्यादा है अगर, तो फिर उनकी पेंशन रोकी जा रही है, होल्ड पर है। चौथा, उसके अंदर इनकम टैक्स का इनपुट है कोई, आयकर विभाग का, जिसकी वजह से पेंशन रोकी जा रही है। और पांचवा है कि क्योंकि जो स्कीम है, स्कीम के अंदर एक कंडीशन है कि घर में चौपहिया वाहन ना हो बुजुर्ग दंपति के पास, तो वहां एक मामला तो ऐसा है कि जिसके अंदर एक महिला के नाम 15-16 व्हीकल दिखाई पड़ गए, आगे सामने भी इतने व्हीकल इनके नाम से हैं।
तो ये 5 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अब सरकार कहती है कि हम किसी की पेंशन नहीं रोक रहे, सारी बातें गलत हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के तुरंत बैठक होगी और जिनकी पेंशन होल्ड है उस पर फैसला किया जाएगा। एक बार सुनिए आप मुख्यमंत्री की बात। ये प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपए वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपए वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपए होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी मैं आपको बताना चाहता हूं 100 रुपए थी। 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की, 100 रुपए बढ़ाए हैं, मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। 300 रुपए मासिक की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। बढ़ाया भी नहीं, चलो बढ़ा देते भाई, हटाया भी नहीं, भी हटाई देते या बढ़ा देते, कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 9,03,000, जब ये, क्योंकि 10,000 ही थी पेंशन की स्लैब। तो ये तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और सामने जो है, जो डिपार्टमेंट संभालते हैं वो कृष्ण बेदी साहब हैं, हरियाणा के वजीर, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं। बेदी साहब भी अपनी बात कह रहे हैं कि हम किसी की पेंशन नहीं काटने जा रहे हैं, एक भी आदमी की नहीं काट रहे हैं हम। इनको भी सुन लीजिए। पिछले दिनों कुछ पेंशन्स बनी, उन पेंशन्स को अप्लाई किया, उन पेंशन्स को चेक करना, उनकी एज वेरिफिकेशन करना, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना किसकी जिम्मेवारी है? गुलाम सिंह की है या सरकार की है? सरकार की है ना? बिल्कुल है जी। तो क्यों ना वेरीफाई करें? किसी एक आदमी की पेंशन नहीं काट रहे हम। तो ये तो वो दोनों नेता हैं सरकार की तरफ से जिनकी बात आ रही है, नायब सिंह सैनी जी की और बेदी साहब की। लेकिन सामने अभय सिंह चौटाला है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि कृष्ण बेदी और नायब सिंह सैनी यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, ये लोग बुजुर्गों को मस्खरी में ले रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। तमाम बातें भी कही हैं अभय सिंह चौटाला ने। इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला ने एक बात और कही है, पहले आपको सुनवाते हैं अभय सिंह चौटाला आखिर कह क्या रहे हैं, आप सुनिए इस बात को। कृष्ण बेदी का एक बयान था, वो भी मैं देख रहा था कल। वो भी मजाक उड़ा रहा था बुजुर्गों का पेंशन को लेकर के। उससे पूछने वाला हो, तू जब पहली बार एमएलए बना था, बीच में 5 वर्ष तक जब तू एमएलए नहीं था, तब तैने कितने रुपए पेंशन के रूप में लिए? तुझे पेंशन क्यों दी गई? ऐसा कौन सा काम किया था तैने इस प्रदेश में जिसकी वजह से आपको पेंशन मिले? एक एमएलए को, एमपी को, राज्यसभा के मेंबर को, अगर एक एमएलए राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, अगर वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है, तो उसको एक एमएलए की पेंशन नहीं मिलती, उसको तीनों जगह से पेंशन मिलती है। और उसको नहीं, उसकी जो वाइफ है, जो उसको भी जो सुविधाएं एक एमएलए को, एक्स एमएलए को दी जाती है, चाहे वो मेडिकल की है, चाहे वो आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकारी जो बसें चलती है, उन पे जो किराया माफ है, जो मेडिकल सुविधा है, वो सारी सुविधाएं उसके परिवार के सदस्यों को भी मिलती है। तो फिर जब ये कानून बन गया था, ये सारी चीज़ें कानून के तहत ही मिल रही होगी इनको। अगर कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, उसको भी पेंशन मिलती है।
उसके डिपेंडेंट को भी सारी सुविधाएं मिलती है। बुजुर्ग आदमी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है। सरकार को उसके डिपेंडेंट को भी ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि जो उसका डिपेंडेंट होगा वो उसकी देखभाल करता रहेगा। तो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि वो 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे अगर पेंशन काटी गई तो, और काटी जा रही है। आंदोलन की घोषणा तो कर चुके हैं वो। आरोप उनका है ही कि सरकार पेंशन काट ही रही है। अभय सिंह चौटाला क्योंकि उन्हीं चौधरी देवीलाल के पौत्र हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर ये जो पेंशन की योजना लागू की थी, और हरियाणा से चल करके पूरे देश में चली है। देश के कई राज्यों में पेंशन मिलती है, बुढ़ापा पेंशन आज। तो अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आखिर बुजुर्ग भारी क्यों पड़ रहे हैं सरकार को, और सरकार अपमान क्यों कर रही है बुजुर्गों का। अगर पेंशन काटनी है या पेंशन रोकी जा रही है और कारण क्या है उसके बताए जाने चाहिए। तो ये अभय सिंह चौटाला की बातें हैं। इसके साथ साथ अभय सिंह एक बात और कह रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो आपको सुनवा देते हैं अभी, कि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि कृष्ण बेदी जब 2019 से 24 तक, क्योंकि 2014 में कृष्ण बेदी विधायक बने थे पहली बार, और विधायक बने थे वो शाहबाद मारकंडा से। 2019 का चुनाव वो हार गए थे, और 2024 में फिर वो विधायक बने जाकर के नरवाना से। तो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 19 से 24 तक जब वो विधायक नहीं थे तब वो पेंशन ले रहे थे। क्या जरूरत थी पेंशन लेने की? यानी कि जो पॉलिटिशियन, राजनेताओं को पेंशन मिलती है उसको लेकर के अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। उससे पूछने वाला हो, तू जब पहली बार एमएलए बना था, बीच में 5 वर्ष तक जब तू एमएलए नहीं था, तब तूने कितने रुपए पेंशन के रूप में लिए? तुझे पेंशन क्यों दी गई? ऐसा कौन सा काम किया था तूने इस प्रदेश में जिसकी वजह से आपको पेंशन मिले? अब तो फिलहाल तो अगर कहे तो सरकार ने घोषणा कर रखी है, पंच, सरपंच, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षदों को भी, सदस्यों को भी रिटायरमेंट होने पर, यानी कि जब 5 साल का काम पूरा कर लेंगे तो उनको पेंशन मिलेगी। विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य, इन सबको पेंशन मिलती है, अधिकारियों को सबको पेंशन मिलती है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि आखिर बुजुर्गों को देने में क्या दिक्कत है, जिन्होंने अपने 58, 60, 62 साल देश की, प्रदेश की सेवा में दिए। जब ये स्कीम लागू हुई थी उस समय चौधरी देवीलाल ने कहा भी यही था कि जिन लोगों ने प्रदेश की 58, 60 साल तक, 65 साल उस समय शुरू हुई थी एज, 65 साल तक सेवा की है, तो उनको हम उनको सम्मान देंगे, उनको पेंशन देंगे। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि राजनेताओं को, अगर कोई व्यक्ति एक बार विधायक बन गया, फिर वो राज्यसभा का मेंबर बन गया, सांसद, फिर वो लोकसभा का सदस्य बन गया, क्योंकि चौटाला परिवार में तो है ही। अब अजय सिंह चौटाला को ले लें आप, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला विधायक भी रहे हैं, हरियाणा से भी रहे हैं, राजस्थान से भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा भी रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा भी रहे हैं, और चारों जगह से फिर तो पेंशन आती होगी शायद। तो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भाई राजनेताओं को जब इतनी पेंशन मिल सकती है तो फिर बुजुर्गों को देने में दिक्कत क्या है। अब इनेलो भी ऐलान कर चुकी है कि 20 तारीख को आंदोलन करेंगे चंडीगढ़ में, और इधर कांग्रेस भी कर चुकी है कि वो भी 17 तारीख को, 17 फरवरी को पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार कह रही है कि हमारी कोई मंशा नहीं है। तो आखिर बुजुर्गों की पेंशन के नाम पर यह मजाक है क्या? क्या चल रहा है सब? और क्या वाकई बुजुर्गों को जो सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स किया है उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए? क्या 60 साल के हर व्यक्ति को, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी, उनको पेंशन सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।